ये आदमी घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि होटल का कमरा हर रात 1 इंच छोटा हो रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने पर्दे की रस्सी उतारी और कमरे की दोनों दीवारों के बीच कसकर बांध दी। अगली सुबह जब उठा तो देखा रस्सी अब सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी हो गई थी। इसका मतलब साफ था, कमरा सच में सिकुड़ रहा है। अब वो और ज्यादा डर गया। उसने जल्दी से सामान पैक किया और होटल से निकलने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगा देखा कि पहले जो सीढ़ियां थीं वो अब गायब हो चुकी हैं। लेकिन जब दूसरी दिशा में गया तो वहां भी सीढ़ियां नहीं थीं और दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स अपने आप उछल रही थीं। मैट ने दीवार से कान लगाया और तब उसने सुनी कुछ बेहद अजीब आवाजें, जैसे कोई दिल अंदर धड़क रहा हो। तभी लाइट्स जोर जोर से झपकने लगी। तभी उसे कॉरिडोर के आखिर में कुछ छुपे हुए दरवाजे दिखाई दिए। उन दरवाजों से कई लोग बाहर आ रहे थे। सभी के हाथों में संगीत के वाद्य यंत्र थे। मैट ने उन्हें रोका, सवाल पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने देखा कि होटल का सारा स्टाफ, वेटर और शेफ भी उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। जरूर ये कोई सीक्रेट रास्ता होगा, उसने सोचा। वो भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा और खुद को वेटर की तरह दिखाकर किचन तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया उसका दिमाग सुन्न हो गया। पूरी किचन में सिर्फ अंडे थे, हर तरह के अंडे। उसने धीरे से एक स्टाफ से पूछा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? उस आदमी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। अगर जाना है तो 1 साल तक बिना गलती के यहाँ काम करना पड़ेगा। तभी बगल में खड़ा एक आदमी गलती से एक अंडा गिरा देता है। चारों तरफ सन्नाटा। मैट का दिल बैठ जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता। वो भी मजबूरी में एक शेफ बन जाता है और होटल में काम शुरू कर देता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, कम से कम हॉस्टल में माहौल अच्छा है, सोने का समय भी मिल रहा है। लेकिन तीसरे दिन वो फिर उसी कॉरिडोर में गया और पाया कि जहाँ पहले दीवारें दूर थीं, अब उसके दोनों हाथ एक साथ दोनों दीवारों को छू सकते हैं। वो भागकर वापस किचन गया और सभी को चेतावनी देने लगा, पूरा होटल सिकुड़ रहा है, अगर हम अब नहीं निकले तो कुछ ही महीनों में हम सब कुचल जाएंगे। लोग आपस में टकरा रहे थे। जगह बेहद तंग हो गई थी। मैट को एहसास हुआ अब सिर्फ उसका कमरा नहीं बल्कि पूरा होटल सिकुड़ रहा है। उसने तुरंत चीफ शेफ को बताया, लेकिन शेफ ने उल्टा उसे डांट दिया, तुम मेरी किचन मैनेजमेंट पर शक कर रहे हो, ये सब तुम्हारी गलती है। और फिर पूरे किचन स्टाफ को आदेश दिया, इस पागल को नजरअंदाज करो, काम पर ध्यान दो। मैट चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, अगर अब नहीं निकले तो सब मर जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद हर कोई जैसे हिप्नोटाइज हो चुका था। शेफ का बस एक इशारा और सब फिर से अंडों में व्यस्त हो गए।